नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कल बिहार में बजट सत्र के 20वें दिन पुलिस अधिनियम बिल 2021 आखिरकार पास हो गया। लेकिन इस बिल के पहले जो कुछ भी हुआ उसने न केवल बिहार को शर्मसार कर दिया, बल्कि ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी जो शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली होंगी। इस बिल को लेकर जिस तरह से हंगामा कटा वो अपने आप में ही चौंकाने वाला रहा। हंगामे और इस बवाल के बीच 4 बार विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके ही चैम्बर में बंधक बना लिया। डीएम और एसएसपी के साथ धक्का मुक्की की गई। चैम्बर के पास विपक्ष के विधायक पुलिसकर्मियों से भिड़ते नजर आए, इसके बाद एक एक करके विपक्ष के विधायकों को सुरक्षाकर्मी बाहर फेंकने लगे। इस दौरान मखदूमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास बेहोश भी हो गए। हाई वोल्टेज ड्रामा वहां चलता रहा और इस ड्रामे के बाद सीएम नीतीश कुमार के भाषण के बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को आखिरकार पास कर दिया गया। स्पीकर ने कहा, हंगामा करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। आखिरकार ये बिहार विधानसभा के अंदर ये किस तरह का हंगामा बरपा, क्यों बरपा? इस घटना के बाद पीटे गए विधायकों ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया, तो महिला विधायकों का कहना था कि अंदर उन्हें भी घेरा गया, उन्हें भी पीटा गया। और बिहार विधानसभा में इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस पूरे हंगामे को देखने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन इस बिल को लेकर आखिरकार इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है? जबरदस्त बवाल की तस्वीरें, झड़प की तस्वीरें, वो भी सदन के अंदर से क्यों देखने को मिली? क्या इस बिल के आने से निरंकुश हो जाएगी पुलिस? क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? जिस तरह से इसी दिशा की तरफ विपक्ष इशारा कर रहा है, बिल के बारे में जाने बिना विपक्ष आखिर इसका विरोध कर क्यों रहा है? पुलिस बिल के पास होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो बिल के बारे में जाने बिना ही विपक्ष की तरफ से आखिरकार ये विरोध हुआ तो क्यों हुआ और उसका अंजाम क्या हुआ, वो सबने देख लिया। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ करवा देती हूँ जल्दी से। बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर संतोष कुशवाहा, जेडीयू नेता हमारे साथ इस समय उपस्थित है, आपका भी बहुत स्वागत है। आजाद गांधी आरजेडी नेता हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। मनोज तिवारी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ स्टूडियो में ही इस समय उपलब्ध है, जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं कौशिक साहब। चर्चा की शुरुआत आजाद गांधी जी आपके साथ करना चाहूंगी। बिहार विधानसभा के अंदर ये क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों बरपा? बिल का विरोध करते करते आखिरकार ये किस तरह की तस्वीरें आप लोगों की तरफ से पेश कर दी गई? कैसा संदेश जनता के बीच जाएगा? बंधक क्यों बना लिया गया वहां पर स्पीकर को? जवाब दीजिए, क्या हुआ आप लोगों के साथ वहां? देखिए, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो सरकार है डबल नीति पर चल रही है। मैं स्पष्ट ये कहना चाह रहा हूं कि जो कहा जा रहा है कि हमारे विधायक ने स्पीकर को बंधक बना लिया, जो सरासर गलत है। वो बिल को लेकर के एक तरफ ये देखिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिल के बारे में समझाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी को अवगत करा देना चाहिए था कि ये बिल क्या है। संशोधन जो आपने कर रहे सशस्त्र बिल अधिनियम का, तो इसकी जानकारी आपको पहले क्यों देनी चाहिए? अभी जो आप बात कर रहे हैं कि हम डीजीपी को कह रहे हैं, सभी को कह रहे हैं, इस बिल की जानकारी जनता को दी जाएगी, लोगों को दी जाएगी, विपक्ष के सदस्यों को दी जाएगी। तो कल जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर के बिल की जानकारी और हम लोग इसको अरे तो चर्चा होनी चाहिए थी ना, सवाल जवाब होने चाहिए थे, तो हाथापाई होती हुई क्यों नजर आई? सवाल जवाब हाथापाई हमने नहीं किया। आप कल अब जब स्पष्ट आप चित्र देखेंगे वहां का, तो हमारे विधायक शांतिपूर्ण तरीके से स्पीकर के चेंबर के आगे बैठे हुए थे और इस बिल का विरोध कर रहे थे कि ऐसा काला कानून लोकतंत्र के, जनतंत्र के हित के लिए नहीं आना चाहिए था। इसके लिए लोग स्पीकर से भी मिलना चाह रहे थे, स्पीकर नहीं मिले। आप बताइए कि इस डेमोक्रेटिक के इतिहास में एक काला अध्याय लिखा जाएगा। जब इतिहास लोकतंत्र का बनेगा तो एक लोकतंत्र के इतिहास में ये भी बातें सामने आएगी कि किसी सदन में
सशस्त्र बल को बुला कर करके विधायकों को मारना, लत्तम घुस्सम करना क्या अन्याय नहीं है? तो क्या है बताइए? हमने तो किसी पर वार नहीं किया, हमने शांति तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ। हर लोकतंत्र में लोगों को बोलने का अधिकार है, सदन में अपनी बातों को रखने का अधिकार है। ठीक है, यानी तो कि आप लोग कह रहे हैं आप लोग तो सिर्फ इस बिल सिर्फ का मुद्दा विरोध कर रखने रहे की थे। कोशिश कर रहे थे, चर्चा करने की, सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप लोगों के साथ वहां पर अन्याय किया गया। चलिए ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जेडीयू नेता डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले मनोज तिवारी जी आपके पास आते हुए, जिस तरह से कहा जा रहा है भैया वहां तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इस बिल के खिलाफ अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन तस्वीरें वो भी सामने आई हैं जब स्पीकर के हाथों से इस विधेयक को छीनने की कोशिश की गई थी। क्या ये लोकतांत्रिक तरीका होता है? मनोज तिवारी जी, आवाज आ रही है? लगता है आवाज जा नहीं पा रही है, संपर्क हो नहीं पाया। ठीक है, मैं इसका ठीक है, आजादी जल्दी से, उसके बाद डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। मनोज तिवारी जी हो सकता है। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जल्दी से सर कि देखिए, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, आप भी जान रही हैं, लोग भी जान रहे हैं, देश की जनता भी जान रही है। ठीक है। तो क्या हम आप देखेंगे विभिन्न मीडिया का जो फोटोग्राफी देखिए, डायरेक्ट लाइव देखिए कि क्या हमारे विधायक हाथापाई किए क्या? आप देखिए, महिला विधायक गरीब गुरबा जो मोस्ट बैकवर्ड की महिला अनीता देवी थी, उसको पुलिस ने घसीट दिया। सतीश कुमार को नीचे सीढ़ी से, चलिए ठीक है, आजादी आपको रोकते हुए यहाँ पे मनोज तिवारी जी हमारे साथ पैच हो गए हैं, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए। मनोज जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा आप ये बताइए, विपक्ष ने कहा कि हम तो विरोध कर रहे थे, सिर्फ इस बिल के खिलाफ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि आजाद गांधी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। किस तरह का अन्याय वहां पर हुआ, जरा आप भी बता दीजिए। क्या कुछ आपको वहां पर अंदर महसूस हुआ? कैसे आपकी आवाज को दबाने की वहां पर कोशिश हुई, जिसके बाद इस तरह की हंगामेदार तस्वीरें सामने आई? देखिए शिल्पी जी, पुलिस जो विधेयक लाया गया, संशोधन विधेयक जो लाया गया, उस संशोधन विधेयक के बारे में जो नीतीश कुमार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखिएगा। दरअसल क्या है कि इस सरकार को, नीतीश सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, इन लोगों को कोई भी अमेंडमेंट, लोकतंत्र में अगर किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो उस संशोधन के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता है। आखिर कोई भी प्रतिनिधि, सरकार जनता के लिए उत्तरदायित्व है, और अगर उत्तरदायी है तो उसका ये फर्ज बनता है कि किसी प्रकार के संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। अब विस्तृत जानकारी नहीं होने की वजह से अगर विपक्ष उसके ऊपर अपनी असहमति व्यक्त करता है तो निश्चित रूप से सदन पटल में रखेगा। सदन के पटल पर विपक्ष के द्वारा जब इस प्रस्ताव के विरोध में यह हंगामा किया गया या उसका विरोध किया गया, तो वो बिल्कुल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। लेकिन वहाँ पर स्पीकर को बंधक क्यों बना लिया गया? ये कौन सी और किस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है? नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मेरे जवाब को सुनिए। देखिए, विधानसभा के स्पीकर के पास जाकर के यह नियम होता है, असहमति जताई जाती है और विपक्ष के लोग वहां जाकर के विधानसभा के अध्यक्ष के पास अपनी असहमति को कागज के माध्यम से या पत्र के माध्यम से या विरोध के स्वर में असहमति व्यक्त करते हैं। ये कोई अलोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लेकिन एक सत्तासीन सरकार को विपक्ष की आवाज को सुनने के बजाय जिस तरीके से प्रतिनिधियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, डंडा मारा गया। चूंकि हमारा क्षेत्र है, माझी विधानसभा क्षेत्र है, माझी विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक हैं, हमारे सम्मानीय विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव, उनके ऊपर भी प्रहार किया गया। बहुत सारे विजय कुमार मिश्रा हैं, सतीश मिश्रा के ऊपर प्रहार किया गया। ये तमाम जो विधायक प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के जो हमारे विधायिका हैं, उनके ऊपर चर्चा, उनके ऊपर प्रहार किया गया। तो ये कौन सा तरीका है? डॉक्टर सुनील कौशिक, ये बिहार विधानसभा के अंदर किस तरह की तस्वीरें नजर आई, किस तरफ इशारा जाता है? ये हो क्या रहा है? कहने को तो लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दी जाती है और लोकतंत्र को ही दांव पर लगा दिया जा रहा है।
नहीं, देखो, विपक्ष को कहने का अधिकार है और जो मनोज जी कह रहे हैं मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जब विधानसभा अध्यक्ष नहीं सुनते हैं विपक्ष की बात को लेकर के तो उनके आसन का घेराव विपक्ष करता आया है। ये पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है। नारे भी लगाए जाते हैं, कागज भी फेंके जाते हैं और घेराव भी होता है, ऊंची आवाज में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगते हैं। लेकिन ये पहली बार है कि विधानसभा के परिक्षेत्र में पुलिस को बुलाना, ये मुझे लगता है कि इतिहास में कभी तक ऐसा नहीं हुआ। पर बाहर ले जाना पड़े। बिल्कुल, इतिहास में ये पहली बार है। और यदि हम पुलिस जो अमेंडमेंट किया है सरकार ने, यदि हम उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वास्तव में वो लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास वहां की सरकार ने किया है इस बिल के माध्यम से। बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार करेगी इस बिल के माध्यम से, बिना वारंट के सर्च किसी का भी कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया जो होगी वो जरूरी नहीं है न्यायालय को बताई जाए। जघन्य अपराधों के लिए पुलिस दंड भी देगी और उसमें विशेष तरीके से सबसे बड़ा मामला है कि ये पुलिस जब भी न्यायालय जब भी दखल देगा जब पुलिस चाहेगी। तो आप बताओ लोकतंत्र बचा कहाँ? आप सारे लाठी के बल पर या तो लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, लोकतंत्र को हाँकना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। चुनी हुई सरकार यदि विपक्ष में बैठे हुए प्रतिनिधियों की नहीं सुनेगी, विपक्ष की आवाज जो जनता की आवाज होती है, और इस तरीके से अमेंडमेंट करना, मुझे लगता है कि इससे निश्चित तौर से पुलिस निरंकुश होगी। इस पे आज आप सत्ता में जरूर बैठे हैं, लेकिन लगता है कि जब आप विपक्ष में आएंगे तब आपको एहसास होगा कि इस अमेंडमेंट का क्या फर्क पड़ेगा लोगों पर। ठीक है, निशांत वर्मा, आपको क्या लग रहा है? आपका नजरिया क्या कहता है? क्योंकि बिहार विधानसभा में या यूं कहा जाए किसी भी विधानसभा में इस तरह की तस्वीर आज तक कभी देखी ही नहीं गई। देखिए, कोई कुछ भी कहे, ये विधायकों को नहीं मारा है वहां की पुलिस ने। हाँ। विधायक हो या सांसद हो या काउंसलर हो, वो जनता का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। बिल्कुल। इस तरीके की हरकत जनता को मारने बराबर है। जब कभी भी, और आप लोग चेक कर सकते हैं, वैसे तो आतंकवाद की कोई सीमित परिभाषा नहीं है, लेकिन जब कभी भी कोई सरकार या व्यक्ति आधिकारिक तौर पे इस तरीके का बल इस्तेमाल करे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अर्थात बिल पास कराने के लिए, तो इसको आतंकवाद भी कहा जा सकता है। मैं ये इसलिए इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कितने नए दौर आएंगे। हमने दिल्ली को इस समय देखा है कि दिल्ली के इर्द गिर्द लाखों किसान दिल्ली घेर के बैठे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को इतिहास में देखा है पार्लियामेंट घेरते हुए। तो क्या हर जगह लाठी मारना, बंदूक चलाना, अगर यही बचा है सरकारों के पास अपना रिएक्शन देने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत दर्दनाक है और इसकी तैयारी फिर अलग तरीके से सरकारों को करनी पड़ेगी। खास बात मैं बता दूं कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड इस समय अपना पक्ष रखने की भी कोशिश नीतीश भाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार, उन्हें ये पता रहना चाहिए कि इस तरीके के हालात पहली बार हो रहे हैं और ये नया शुरू हुआ है, ये संसद तक पहुंच सकता है। माफ कीजिएगा, आपको किसी को भी पहली बात तो मारने का अधिकार नहीं है। और अगर इस तरीके से आप, मैं जानता हूं ये क्यों हो रहा है, मुझे 30 सेकंड चाहिए। नीतीश कुमार का उठा करके देखिए हलफनामा जो इलेक्शन में भरते हैं, 302 और 307 की सजा कलम लगी हुई है उनपे। जब उनका ही दिमाग ऐसा माना कि हाईकोर्ट ने स्टे किया है 2009 में, लेकिन 1991 का FIR बोलता है उनके खिलाफ। जो व्यक्ति इस मानसिक परिस्थिति वाला होगा तो वो अपने समाज को यही सिखाएगा। मैं तो अभी मुजफ्फरनगर वाला, वो मुजफ्फरपुर वाले शेल्टर केस में भी नहीं जा रहा। ये इलेक्शन जीत के सरकार बनाना एक बात, लेकिन सूरत और सीरत और चरित्र होना ये अलग बात है। और इनमें डिफरेंसेस इतने क्यों? डॉक्टर संतोष कुशवाहा, बहुत सारे आरोप आपकी सरकार पर, वहां जवाब दीजिए। तानाशाह सरकार है आपकी, ये आरोप लग रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या आप लोग वहां पर करवा रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुआ है वहाँ। और जिस तरह से गुंडा राज का याद ताजा कराए हैं ये लोग, आरजेडी के लोग और विपक्ष के लोग, ये पिछले जो तानाशाह रवैया करके लोग सरकार चलाते थे और गुंडा राज का, जंगल राज का शासन चलाते थे, फिर आज पटना के सड़कों पर और विधानसभा में नजर आया है। और बिहार की जनता को याद ताजा हुआ है कि अगर आरजेडी के लोग और सत्ता में आए तो फिर से गुंडा राज चालू होगा। यह आप जानते होंगे। जहां तक नीतीश जी के सवाल है,
नीतीश जी ने पूरे तरह लोकतंत्र तरीके से बिहार को संभाला है और सजाया है और संवारा है, यह सब लोग जानते हैं। और जिस तरह से विधानसभा में विपक्ष के लोग और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सदन के जो चेयर है, अध्यक्ष का जो चेयर है, उस कुर्सी पर चढ़ के नौटंकी करते हैं, वो पूरा सदन देखा है, वो पूरे मीडिया में है, पूरा रिकॉर्डेड है। यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि पर्चा फाड़ के विरोध करना और ये करना, वो होता रहा है लोकतंत्र में, सदन में होते रहा है कोई बिल का लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाई हमें तो विरोध करना पड़ेगा ना, जब आप पुलिस को इस तरह से अधिकार दिए जा रहे हैं, पुलिस को पुलिस नहीं बल्कि गुंडा बनाने पर तुले हुए हैं, इसलिए विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है और उसे भी दबाने की कोशिश हो रही है। ये आरोप आप पर क्या पुलिस को अधिकार देना गलत है? गुंडा के खिलाफ एक्शन लेना, क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लेना कोई गलत है? मंदिर के सुरक्षा में बोध गया कि मंदिर के सुरक्षा में जो पुलिस लगे हुए थे, वहां अगर कोई घटना घटता है तो पुलिस एक्शन लेता है, इस बिहार सशस्त्र बल, तो वह गलत है? ऐसा कोई गलत कानून नहीं बना है, यह जनता के हित में और बिहार के हित में एक कानून बना है। इन्होंने जो कुर्सी अध्यक्ष के कुर्सी पर चढ़कर बिहार के कितने हित में कानून है, इसका जवाब निशांत वर्मा देना चाह रहे हैं, जरा सुनिए एक बार। नहीं, संतोष कुशवाहा जी, आप जेडीयू के प्रवक्ता नेता हैं सर, आपने जितना भी गिनाया कि मंदिर पे कुछ हो जाए या आम जनता के साथ कुछ हो जाए तो क्या पुलिस को अधिकार नहीं है? क्या आज तक ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है क्या? कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो कानून नहीं है? कुछ नया बना रहे हैं कि आप वही काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपने नया क्या किया? नया आपने ये किया कि पुलिस को विशेषाधिकार दे रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में दिया गया है। आप लोग ये जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि पुलिस ही न्याय भी देने वाली है, ये गलत है। न्यायालय का काम पुलिस कैसे करेगी? न्यायालय का काम नहीं, आप बताइए। अपराधियों को रोकना, चोर डकैत को रोकना, क्या पुलिस को अधिकार देना ये सर? आपने सीआरपीसी पढ़ी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा है? पढ़ा है तो आप ये बताइए कि मैं एक अपराधी हूं, ये पुलिस कैसे डिसाइड करती है कि मैं डकैती करने वाला हूं, मैं डकैत हूं? ये पुलिस नहीं डिसाइड करती। मैं डकैत हूं, मैं रेपिस्ट हूं, मैं मर्डरर हूं, ये कोर्ट डिसाइड करता है। आप पुलिस को ये विशेषाधिकार देके आप कोर्ट का हनन कर रहे हैं। इस बिल में कोर्ट को ही परमिशन नहीं है, कोर्ट को ही परमिशन नहीं। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी, जी बिहार के अंदर जनता के प्रतिनिधियों के साथ ये किस तरह की गुंडाई हो रही है? देखिए ऐसा है, देखिए पर भी और आप पर भी। शिल्पा जी ऐसा है, कोई गुंडाई नहीं है। मारना पीटना अलाउड है। डॉक्टर संतोष कुशवाहा, आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, उन आरोपों पर आप लोगों को जवाब देना होगा। आपका नंबर आ चुका है, अब जरा रमाकांत जी की भी सुन लेते हैं। देखिए होता क्या है शिल्पा जी, आजकल एक ट्रेंड हो गया है, जो जितना विधानसभा में आप हंगामा करेंगे, जितना वहां पर संसद हो चाहे विधानसभा हो, वहां की गरिमा को जिस तरह से आप तोड़ेंगे, जो भी पार्टी हो, उतना आपका पार्टी का टीआरपी बढ़ता है। ये चीज आप एक तरह से एक ट्रेंड चल गई। आपको कैसे पता? आप लोग भी यही करते हैं? यही तो करते हैं 10 साल, माफ कीजिएगा, 2004 से लेके 2014 तक अगर पार्लियामेंट को ना काम करने दिया सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, ये ट्रेंड आपने चलाया, आज आप मंजूर रख रहे हैं। मैं जरा खाली बात रख लूं, उसके बाद फिर आपका भी रिएक्शन दूंगा। निश्चित तौर पर देखिए होता क्या है, जो 15 वर्ष तक ये जो राजद की सरकार रही ना, बिल्कुल गुंडागर्दी वाली सरकार रही। ये कोई छुपी हुई कोई बात नहीं है। इन्होंने जिस तरह से शिक्षा के स्तर हो चाहे वो किसी तरह की मूलभूत सुविधाओं की बात हो, जिस तरह की बातें भी हो, राजद पूरी तरह से बिहार को जितना पीछे ले गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर हाँ ठीक है, ये जो विधेयक है इसमें जो भी सुधार की आवश्यकता अगर किसी को लग रही है, विपक्ष को लग रही है, वो कम से कम संवैधानिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का अगर विरोध करना चाहती है, अगर किसी बिंदु पे उनको लगता है जो कि हाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर करना भी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक अधिकार है। इसमें सबको अपना पक्ष, अपना शब्द, अपना छोटा सा सब कुछ रखने का अधिकार है। लेकिन माननीय मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, एक छोटा सवाल है, असेंबली हो या संसद, उसमें चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को मारना, लाठी मारना, लात घूंसा मारना पुलिस द्वारा, ये आप सही मानते हैं या गलत? नहीं बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं, कोई भी इसको विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर
कुर्सी पर चढ़ सवाल जाना, का जवाब दे यह दीजिए, यह सही है? सवाल का जवाब एक दीजिए। मिनट, मारना सही सवाल का है? जवाब दे रहे अरे हैं। कुशवाहा साहब, मारना सही है? गुंडाई के बदले क्या? गुंडागर्दी सही है? पुलिस बुला के मारना सही है? अब कल को आप कहेंगे, मैं कहता हूं कल को संसद में इस सरकार कोई बिल लाती है, उसको अगर नहीं एक्सेप्ट करता है विपक्ष तो मारपीट करवाएंगे। आप उस लेवल तक लेके जाएंगे? आप मारपीट को जस्टिफाई कर रहे हैं। विपक्ष के लोग किया। भारत के कानून के हिसाब से आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा सकते। आप एमएलए को लाठी घूंसा मार रहे हैं। शर्म करो और यह जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। लेकिन संतोष जी, सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर आपको लग रहा है विपक्ष ने गलत किया तो आपने भी तो फिर गलत तरीके से ही उसी अंदाज में तो जवाब दिया, तो गलत तो फिर आप भी हो गए। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपके पास आते हुए जरा जनता को आसान शब्दों में बताइए, ये जो नीतीश सरकार बिल पास कराकर लाई है, ये बिल है क्या, और विपक्ष को इस बिल पर कहां आपत्ति है, किस बात की आपत्ति है जिस वजह से इतना हंगामा हुआ? नहीं, देखो शिल्पा, लोकतंत्र में ये किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए कि जो पुलिस करेगी वो सब सही है। उसके लिए न्यायालय बैठा है। चौथा, हमारे यहाँ विधा है इस तरीके की कि कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाता है तो उसका निर्णय न्यायालय करेगा। और यदि इस मामले में पुलिस ही सब कुछ करने लगी, जैसे बिना सर्च वारंट के आप किसी के यहाँ भी चले जाओगे, बिना अरेस्ट वारंट के आप किसी को भी अरेस्ट कर लोगे, और सबसे दुखद इसमें यह है कि बिना पुलिस के राय के आप न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो एकदम मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर से कि आपने न्यायालय को खत्म करने का प्रयास वहां से किया है, बिहार से। यदि न्यायालय पे आपको भरोसा नहीं है, केवल पुलिस पे ही भरोसा है, तो समझ लो कि आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। जब चार स्तंभ अपना काम कर रहे हैं और जहां नियम कानून बनाने की आपकी स्थिति है, लेकिन चौथा स्तंभ जो है वहां पर न्यायालय, यदि उसकी गरिमा के खिलाफ या उसको जो संविधान ने अधिकार दिए हैं उनका हनन करते हुए यदि आप करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वहां 15-10 साल से आपकी सरकार है तो गुंडाराज अभी खत्म नहीं किया क्या आपने? अभी भी खत्म करने की आवश्यकता है। जो आप चिल्लाते रहे कि चलो राजग का 15 साल से जंगल राज था, मान लिया आपकी बात, जंगल राज था, लेकिन इतने बरस तक आप शासन कर रहे हैं, तीसरा टर्न नीतीश जी का है, उसके बावजूद जंगल राज आप खत्म अभी भी नहीं कर पाए। तो आपको ऐसे कानून लाने की आवश्यकता पड़ गई। और दूसरा मैं कह रहा हूं कि सरकार को ही न्यायालय पे भरोसा नहीं होगा तो मुझे लगता है विपक्ष को कहां से न्यायालय पे भरोसा हो जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अधिकारों का हनन कोई भी न कर पाए, सरकार भी नहीं कर पाए, न्यायालय भी नहीं कर पाए, मीडिया भी नहीं कर पाए, और प्रशासनिक स्तर से भी नहीं। इसका उत्तरदायित्व सरकार का बनता है, लेकिन एक तरफा ला करके पुलिस को इतने अधिकार देना मैं मानता हूं कि लोकतंत्र को चलने वाला है। संतोष की पुलिस को गुंडा बनाने का काम किया जा रहा है इनडायरेक्ट तरीके से, जवाब दीजिए। कि किसी से पूछताछ कर सकता है। पुलिस को पहले से अधिकार था कि किसी को उठा के थाना लाके 24 घंटा तक उससे पूछताछ करके उसको कर सकता है। लेकिन आज जो आरोप लग रहा है नीतीश कुमार जी पर कि विधेयक लाके पुलिस को अधिकार दे रहे हैं, तो आप पुलिस को जब कोई चीज के लिए किसी के लिए छूट दिया जाए और पुलिस को अगर न्याय के साथ काम करने के लिए छूट दिया जाए तो इसमें क्या गलत है? जो ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई ये विधेयक जनता के खिलाफ। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। रमाकांत मिश्रा जी, आप जवाब दीजिए। जी, देखिए ऐसा है, इसमें जो भी सुधार और ये जो भी प्रावधान किए गए हैं ना, निश्चित तौर पर अगर जैसे विशेष अधिकार से उसको लैस करना, बिहार सैन्य पुलिस को, एक तो सबसे पहले तो इसका जो नामकरण है, ये पहले बिहार मिलिट्री पुलिस था, बीएमपी था, उसी को ये थोड़ा सा नामांकित कर रहे हैं, उसको उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। दूसरी बात है जो भी विशेषाधिकार दिया जा रहा है, बिना वारंट के गिरफ्तारी करना, अगर किसी के ऊपर में शक है तो उसको गिरफ्तार करना। तो देखिए हमारा एक ही पक्ष है, अगर किसी तरह की सुधार की अगर बात आ रही है, अगर हाँ इसमें अगर इस विधेयक में कुछ सुधार की अगर गुंजाइश है तो निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से आप इस विधेयक के ऊपर में चर्चा करें, अमेंडमेंट के लिए आप सरकार से बात करें। आप लोग चर्चा की बात कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से चर्चा की बात कही जा रही है, लेकिन चर्चा तो कहीं नजर ही नहीं आई। नहीं, देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, क्या मैंने सबसे पहले यही चीज बोला था, ये ट्रेंड हो गया आजकल। आपने क्या देखा राज्यसभा में, आपने क्या देखा, संजय सिंह ने विरोध करने के चक्कर में राज्यसभा की गरिमा को किस तरह से तार तार किया था। उन्होंने जाकर के स्पीकर के माइक को तोड़ दिया। ये कौन सा विरोध है भाई?
आप विरोध करना चाहते हैं संवैधानिक तरीके से विरोध करिए, किसी तरह की अमेंडमेंट की जरूरत है तो अमेंडमेंट करवाइए। ठीक है, लेकिन हर एक चीज आप लोगों के लिए, हर एक चीज आप लोगों के लिए काला कानून हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। नहीं लगता रमाकांत मिश्रा जी कि अगर आप किसी भी अधिकारी को, किसी भी शख्स को अगर हम मान ले तो बेजा पावर आप दे देंगे, तो क्या उस पावर का गलत इस्तेमाल वो शख्स नहीं करेगा? इसकी गुंजाइश कितनी बनती है? देखिए, संविधान में हर एक चीज का प्रावधान है। अगर वो विशेषाधिकार का हनन करता है तो निश्चित तौर पर संविधान में उसके लिए जो है कानूनी कार्रवाई है। एक तो वो भी है। अगर आपको ये लगता है जो कि नहीं इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए तो निश्चित तौर पर आप परिचर्चा करिए आप, लेकिन संवैधानिक तरीके से। आपके लिए हर एक कानून, आपके लिए हर एक कानून, न्यायालय पर विश्वास नहीं रहा। देखिए आपके लिए हर एक कानून काला कानून हो जाता है, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। अरे भाई, संविधान लिखा किस लिए गया है? ये लोकतंत्र किस लिए है? ये प्रजातांत्रिक देश में अगर सारे कानून काला कानून आपके लिए, विपक्ष के लिए हो जाता है, ये तो फिर देश कैसे चलेगा भैया? कहना है इनका कि भाई हम तो कुछ भी कानून ले आए, विपक्ष को विपक्ष के लिए सारे कानून काले कानून हो गया। ये क्या तरीका है भाई? आप चर्चा करिए, परिचर्चा करिए। अगर किसी तरह का सुधार करने की बात है वो सुधार करिए, चाहे वो, लेकिन हर एक चीज को आप काला कानून कर देंगे। लॉजिक से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जहाँ तक बात आती है आऊंगी मनोज जी, आऊंगी आपके पास, शब्दावली की, भाषा की और तौर तरीकों की, तो ये इस तरीके से जो आक्रामकता है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट हो या विधानसभाएं हो, जिसमें जिस उत्तेजना से जो रिवोल्ट करके दिखाना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब मोदी जी कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, तो उसमें दो ही चीजें हुई। इस देश में जो भी गवर्नेंस चल रही थी वो एक तरफ थी, और पिछले 25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो विरोध दिखाया वो एक तरफ था। आज वो विरोध उसी तर्ज पे जब आज का विपक्ष दिखाता है तो आप ये कहते हैं कि ये कौन सा तरीका है? आपने संजय सिंह के माइक तोड़ने की बात करी। पिछले 25 साल में कितनी विधानसभाओं में कितने पॉलिटिकल पार्टियों ने क्या क्या उठा के मारा, ये सबने देखा। लेकिन महत्व की बात यह है कि उस पुलिस को कितना बल देना है, पावर देनी है, ये तो कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन किसी को हाथ लगाना, मारना, पीटना, ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर यही चीज उदाहरण के तौर पे अगर किसी नॉन बीजेपी कुर्सी पर चढ़ना अधिकार है, अगर हो जाता तो आज स्पीकर के कुर्सी पर चढ़ना अधिकार है। अमित शाह जी से लेके मिश्रा जी तक लोकतंत्र विधानसभा और विधान परिषद क्यों बनता है? लेकिन निशांत जी यहाँ पर संतोष जी सवाल उठा रहे हैं कि क्या विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा का ध्यान भी नहीं रखा जाएगा विरोध के नाम पे? विरोध करिए, बहस कीजिए। विधानसभा बहस के लिए बना है, विधान परिषद बहस के लिए बना है। आप विरोध कीजिए। हमने तो लोकसभा स्पीकर के घेराव होते देखे, आप एक विधानसभा स्पीकर की बात, घेराव होना अलग बात है, होता है। विधानसभा के कुर्सी पर चढ़ जाना, विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी पर चढ़ना अलग बात है। जी की पार्टी ने भी किया है, कांग्रेस और आरजेडी ने भी किया है, लेकिन इस तरीके से सदन के अंदर पिटवाना, घूसा, ये गलत है। जायज नहीं है, ये अगर शुरुआत करना है तो लोकतंत्र में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे मत बोलिएगा कि गलत हुआ। मनोज तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है? जरा जनता को समझाने की कोशिश कीजिए। विपक्ष को क्या लग रहा है कि आखिरकार इस बिल के धरातल पर इंप्लीमेंट होने के बाद पुलिस कितनी और किस तरह से निरंकुश हो जाएगी? आपको किस चीज का डर है जिस बात का आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात को सुन रहा था। पुलिस अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो बिहार के द्वारा लाया गया, बिहार सरकार के द्वारा, मुझे लगता है भाजपा प्रवक्ता ने उसको पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो आज वो सत्ता पक्ष में है, कल विपक्ष में होंगे। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आज तक कोई भी ऐसा संशोधन पुलिस एक्ट में नहीं आया है कि कानून को लांघ कर, कानून को अलग कर और पुलिस को इतना ज्यादा अधिकार देना, ये कानूनी प्रक्रिया का ही उल्लंघन है। पुलिस, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, पुलिस का तो है ही नहीं ये सब। आप क्या मनोज की बात कर रहे हैं? अरे आपको पता ही नहीं है। अरे सुनिए, मैं समझ रहा हूँ, ये सीआईएसएफ के तर्ज पे है। आप क्या आम पुलिस की तो बात ही नहीं हो रही है। पहले कानून को पढ़िए। मुझे तो नहीं लगता है कि बात ही नहीं हो रही है। अरे सुन तो लीजिए कानून। अरे सुनिए, बस वही बात है, आप लोगों को दूसरे की बात सुननी नहीं है। आप ही बोलिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अभी बोलिए, पुलिस को ये अधिकार कैसे मिल जाएगा कि बगैर किसी
अरे सुनिए, सुनिए, बगैर सर, किसी पुख्ता जानकारी के हाँ। अगर सिर्फ विरोध हो और असहमति हो तो व्यक्ति को पुलिस उठा कर ले आएगी। आज तक ऐसा हुआ है क्या? ये क्या है? ये तो सीधा सीधी गुंडागर्दी है। और आप सत्ता में रह करके इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर पुलिस के पास ये अधिकार दे दिया गया। बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है, आपकी इस पॉइंट पर क्लियर करना चाहते हैं रमाकांत मिश्र जी, बोलिए। मनोज जी, मैं आपको बहुत ही आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, ये आम पुलिस की बात नहीं हो रही है। ये सीआईएसएफ के तर्ज पे ये पुलिस आप मुझे ही कह रहे हैं कानून पढ़ के नहीं आए हैं कि विरोध क्यों किया जा रहा है। विरोध ये सुनिए, विरोध क्यों किया जा रहा है? विरोध इसलिए किया जा रहा है कि पुलिस एक्ट में जो संशोधन आया है वो संशोधन न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है। भारत का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। मैं वही चीज कहना चाहता हूँ। मैं यही तो है, सीमा को यही तो विपक्ष को वही तो अभी दिक्कत तक है। मालूम आज नहीं कल है एक कानून पढ़ करके हम नहीं आए हुए हैं, जो आपको confusion खुद ही किसकी कानून है, का पता वो नहीं है, confusion आप किससे? कुछ और चीज कह क्या रहे है? हैं। ठीक है, एक बार आजाद गांधी जी का ये आम पुलिस का तो है ही नहीं है। आपके पास ये आजाद गांधी जी, ये आप CRSF की बताइए, बात आपको है। किस बात पर आपत्ति है? ये क्लैरिटी कर दूं। हाँ, ये क्लैरिटी सर, आऊंगी निशान जी, एक बार आजाद जी का कमेंट हो जाए, उसके बाद आपके पास। हाँ, जल्दी से सर। ये जो हाँ सुन लीजिए, ये नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि इस राज्य में हिटलर शाही पैदा करना। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपको। वो इस बहाने से, ये जो विधेयक एक बहाना है, हाँ। और ये विधेयक अपने में संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार जी जो कहे वो बिहार में लागू हो। कई नेता नए मेहमान जदयू में गए हुए हैं आजकल के, उनका कहना था कि 15 साल का शासनकाल गुंडागर्दी का शासनकाल। आजाद जी, तो मैं मुद्दे पर आइए, मेहमानों ये से बताइए पूछना आपको चाहता आपत्ति हूं किस कि बात पर है? मेहमान जैसे मनोज तिवारी जी ने अपनी मैं आपत्ति बता बताई, रहा हूं, उसका पहले जवाब बात निशान तो जी मेरी देंगे, सुनिए। आप भी बोलिए। आपने सारे लोगों की बात सुनी। अच्छा, ठीक है सर। तो मेरी बात तो हाँ, बोलिए सुनिए। सर, लेकिन मुद्दे पर जल्दी से आइए, बोलिए। 15 बरस का हाँ। जो मेरा शासन काल रहा, हाँ। 15 बरस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि विधायक के साथ लत्तम जुत्तम हो रहा। हमने 15 बरसों के दरमियान में 15 बरस में जनता का राज था, ये भी देखने को मिला था। याद भी है। विधानसभा या बिहार विधान, अरे बिहार विधायकों के साथ विधान नहीं किया, लेकिन हमने आम पब्लिक पुलिस के साथ नहीं बुलाया। जुत्तम ठीक है लत्तम सर, सब एक किया ही आपने। उनको बात रखने का मौका तो दीजिए सर, प्लीज डोंट इंटरप्ट। हाँ, बोलिए आजाद जी जल्दी, फिर निशान जी के पास। अपहरण हो के ज्यादा था, गाड़ी चोरी होता था, वो सीएम आवास में पकड़ाता था। ठीक है डॉक्टर वही संतोष, 15 साल ना है। आपको बहुत मौका मिल गया है। एक बार बाकी भी मेहमान अरे जुड़े हुए हैं, क्या उन्हें भी बात रखने का बोलिएगा? मौका दीजिए, वरना वो शिकायत करेंगे नहीं, कि हमें बोलने का मेहमान जी, मौका आप नहीं क्या दिया जा बोलिएगा? रहा, ना विधानसभा जो के अंदर 15 कुछ कहने दिया वर्षों का जाता है, जो ना शासन डिबेट्स काल में कुछ कहने दिया जाता इतिहास है। में लिखा जाएगा। और आपका जो 16 साल का आजाद जी, जो कैमरा की शासन तरफ काल है देखिए। नीतीश कुमार का, जहाँ गुंडागर्दी हो रहा है, गरीबों के साथ शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचारी जो आपने बढ़ाया इस बिहार चलिए, ठीक है। में, बिहार की जनता बात नहीं करेगी। ठीक है, निशान जी के पास जाना चाहूंगी। निशान जी, ये पूरे किस तरह बिहार की जानता है, confusion पूरी है? दुनिया जानता है। क्लैरिटी होनी ऐसा चाहिए जनता राज बिहार में ताकि रहा। जनता को पता लगे कि कंफ्यूजन किसको है, भी पक्ष जानते को कि हैं, विपक्ष मैं भी को। जानता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, शासन ठीक है दिया आजाद जी, 15 ठीक है, साल सुनिए के सर, सुनिए। दरमियान में। ठीक है, आपने 15 साल बहुत अच्छा शासन किया। ठीक है, अब जरा सुन लीजिए, निशान जी क्लियर करना चाह रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। ये 15 साल पहले किसने किया, 15 साल बाद में किसने किया, बिहार की हालत वही की वही, हाँ। इसलिए वो एक अलग डिस्कशन हो सकता है। हाँ। लेकिन आज ये जरा क्लियर कर दूं, भाजपा प्रवक्ता मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि वो सीआईएसएफ के तर्ज पे, पहली बात तो सीआईएसएफ एक केंद्रीय गवर्नमेंट बिल्कुल का सही होता बात है। है। जो बिहार मिलिट्री पुलिस है, इसका नाम में बीच में मिलिट्री आने का अर्थ ये नहीं होता है कि ये कुछ अलग हो गया। ये बिहार पुलिस के अंतर्गत आर्म्ड पुलिस है। कई राज्यों में इसको रिजर्व पुलिस कहा जाता है, आर्म्ड पुलिस कहा जाता है, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, और अन्य राज्यों में भी, कर्नाटका वगैरह में। तो इनका नाम अलग तरीके का होता है, लेकिन ये होता उसी राज्य के तहत आता है। हाँ, अब राज्य के इसके तहत अंदर बिल्कुल सही अब बात इसके है। अंदर ये जो टुकड़ियां होती हैं, जैसे 21 बटालियन है इस बिहार मिलिट्री पुलिस की, जिसको स्पेशल पावर दे रहे हैं, जो कि बिहार पुलिस के अंडर में है। अब इसके अंदर अगर आप विशेषाधिकार दे रहे हैं, जो ऑलरेडी मान लीजिए यूएपीए में या इत्यादि में केंद्र सरकार ने पूरे देश में लगाया हुआ है, तो आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से भी यही प्रॉब्लम था। जब उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, उसमें बहुत कुछ डुप्लीकेट और रिपीट होता है। वही चीज इस समय बिहार में हो रहा है। ऐसा करके हमने ये देखा है इतिहास में, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, भारतवर्ष के आजाद इतिहास के अंदर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी फायदे के लिए ऐसे कानूनों को ला करके इलेक्शन जीतने के माध्यम बना रखे हैं। तो क्या आम पुलिस को ये पावर नहीं मिलने जा रही?
इसमें ये कंफ्यूजन आर्म्ड है। पुलिस को ही पावर मिलने जा रही है। आर्म्ड पुलिस को, आर्म्ड पुलिस को, हथियारबंद पुलिस को ही, आर्म ये- पुलिस या आर्म पुलिस? ये हथियारबंद पुलिस को ये पावर देना चाहते हैं। ठीक है। ये हथियारबंद पुलिस को देना चाहते हैं, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं होता कि मोडस ऑपरेंडाई यानी काम करने की कोई शैली बदल जाएगी। अंततः वही डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो कहेगा उस हिसाब से ही चलना है। अंदर टुकड़ियां कितनी भी अलग टाइप की हों, लेकिन किसी भी राज्य में अगर पहली बात तो आप डुप्लीकेशन करें कि केंद्र का कानून है वही आप अपने राज्य में, तो आपने कोई तीर नहीं मार दिया। देखिए, आप कुछ उसके नया बाद लाए एक जो सेकंड, संविधान में नहीं है, तो हम आपसे बात भी करें। आप अपने राजनीतिक फायदों के लिए अगर ऐसे कानून लाएंगे तो याद रखिए, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो CAA हो या ये बिहार पुलिस का हो, इस पे चर्चा होगी। और चर्चा को रोकने के लिए अगर लाठी चलवाएंगे तो माफ कीजिएगा, गलत ट्रेंड आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लाठी का भी न्यूटन थर्ड लॉ होता है। आगे नहीं बोलूं। ठीक है डॉक्टर संतोष, जवाब दीजिए, कौन सा तीर मार दिया आपने? देखिए, तीर नहीं मारा है, लेकिन आज जो है अकबकाहट है विपक्ष का, इससे साफ जाहिर होता है कि अकबकाए वो लोग हैं, और जो जिनसे बिहार संभला नहीं वो आज अकबका गए हैं बिहार के एकदम सत्ता में आने पे। आपसे संभला 15 साल में, देखिए, आप 15 साल से बैठे हैं। नीतीश बाबू 15 साल से हैं, सुशासन से निर्लज कुमार बन गए हैं। आप बताइए 15 साल में क्या किया आपने? आज हम मोदी जी स्टाइल में पूछते हैं 15 साल में क्या किया? मुजफ्फरनगर थाना शेल्टर रेप केस क्या हुआ? आप बताइए। क्या बिहार बदला है? अरे आज तक गंगा में बाढ़ आती है, उसका तो 15 साल में आपने कुछ किया नहीं। आप बताते हैं कि बिहार में क्या किया? आप बताइए कि बिहार में बलात्कार रुक गए, कम हो गए, फिरौती मर्डर कम हो गया, गंगा की बाढ़ कम हो गई, एजुकेशन ठीक हो गई, खाना ठीक हुआ, गरीबी कम हुई, डेवलपमेंट हुआ। तो 15 साल में क्या झक मार ली आपके सुशासन कुमार ने, जो आज आप इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं? स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, सड़क की व्यवस्था देखिए, कैसे नहीं बदला है बिहार। अरे सारी की सारी सड़क व्यवस्था देखिए। अगर मैं सड़क व्यवस्था बिहार के राज्य के स्टेट हाईवे दिखाऊं तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, और नेशनल हाईवे की तर्ज पे मत जाइए। ठीक है सारी की सारी रोड खराब है, कितनी दिखाए। डॉक्टर सुनील कौशिक, इस बिल के इम्प्लीमेंट होने के बाद किस हद तक बदलाव आने वाला है? ये बिल किस तरफ जाता हुआ? हंगामा तो खूब बरप रहा है, लेकिन क्या कुछ और भी नजर आएगा, बदलाव भी नजर आएगा? देखो, सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों के इशारे पर इस तरीके के जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास होता है। और ऐसा नहीं है कि ये बिहार में है, यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके का बिल है, और सरकार विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग करती है। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है, वहाँ आतंकवाद नहीं है, वहाँ नक्सलवाद नहीं है, वहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो रही है कि वहाँ एक अलग से सशस्त्र पुलिस को ये अधिकार दिए जाएं। यदि आप न्यायालय पर भरोसा करते हैं और अब तक करते आए हैं। दूसरा, मैं फिर कह रहा हूं कि जंगल राज की आप बात करते हैं, बिल्कुल सहमत हैं कि जंगल राज रहा होगा, और बहुत तमाम ऐसी स्थिति, तभी आपको सत्ता सौंपी ना वहां की जनता ने, तभी जनता ने आपको सत्ता सौंपी ना। और उस सत्ता को सौंपे हुए 15 साल हो गए। 15 साल में यदि वो समावेश आप नहीं कर पाए उन समस्याओं का, और फिर भी आपको ऐसे बिल लाने पड़ रहे हैं कि आप ऐसे नक्सलवाद प्रदेशों की तर्ज पे वहां अधिकार उन पुलिस को देना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के हिसाब से वो सब कार्रवाई करेंगे, तो मुझे लगता है फिर यही ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र को दबाने का प्रयास है। आजाद गांधी, आपका आखिरी कमेंट। विरोध लगातार जारी रहेगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? क्योंकि ये बिल तो पास करवा लिया गया है, आप हंगामा करते रहिए। देखिए, ये बिल जब तक वापस नहीं होगा, राष्ट्रीय जनता दल बैठने वाली नहीं है। और ये जो सरकार चाहती है कि ये एजेंट बहाल किया है, ये जो है ये नीतीश कुमार जी पुलिस नहीं एजेंट बहाल कर करके चाहता है कि ये हिटलर का शासन इस बिहार में पैदा करे। ये राष्ट्रीय जनता दल होने नहीं देगी। ये जनता की पार्टी है, और जनता के हित के लिए सदा राष्ट्रीय जनता दल ने लड़ाई लड़ी है। कल जो है अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी, और लोहिया की आत्मा कल रो रही होगी कि जिसने आईपीसी इंडियन पैनल कोड को बनाया, जिसकी स्वीकृति मिली, क्या उस स्वीकृति पर आज जो जनता दल यूनाइटेड के जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, इस तरह का जो संशोधन कर रहे हैं, जो जनता के
हित के लिए नहीं है, तानाशाही का रूप देगा ये बिहार। इसलिए हम लोग जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, हम लोग विधानसभा का भी बहिष्कार किए हैं और हम जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, राष्ट्रीय जनता दल निरंतर लड़ाई लड़ेगी। ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, देखिए किसान आंदोलन पर तो अब तक कोई समाधान आप लोगों को निकल नहीं पाया, लगातार आंदोलन वहां पर छिड़ा हुआ है। इस बिल पर भी, इस बिल के खिलाफ भी अब आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है। जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक विपक्ष हार नहीं मानने वाला है। किस तरह से टैकल कीजिएगा? देखिए ऐसा है, विपक्ष के लिए तो संसद से या विधानसभा से कोई भी कानून पास होगा उनके लिए ये काला कानून है। ये तो इनका ट्रेंड बन चुका है। अब ये एक तरह से मतलब अब ये कह सकते हैं जो कि हाँ कुछ नहीं करना है देश में, खाली इनको काला कानून कहना है, बस काला कानून कह रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है विधानसभा की गरिमा, संसद की गरिमा बचाते हुए अगर किसी तरह का बिल पास होता है या पास कराया जाता है, उसको संवैधानिक तरीके से डिस्कस करिए। अमेंडमेंट के लिए अगर कोई प्रावधान या कोई शब्द ऐसे पॉइंट आपको लग रहे हैं जो इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन संसद और सदन की गरिमा को बचा करके वो दाव पर नहीं लगनी चाहिए। निशांत जी जवाब देना चाहते हैं। देखिए मैं जानता हूं कि मिश्रा जी और कुशवाहा जी इस समय बिहार में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, लेकिन मैं छपरा का वो इलेक्शन का रैली याद कराना चाहता हूं 2015 का, जब नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी को काला जादूगर कहा था, ब्लैक मैजिशियन। तो आज मैं कम से कम ये एक्सपेक्ट करता हूं भारतीय जनता पार्टी से, और गठबंधन की अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन मार पिटाई सदन के अंदर, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पंचायत हो या फिर संसद हो, इसका खंडन कीजिए, इसकी निंदा कीजिए, और कुशवाहा साहब आप भी कीजिए, क्योंकि मार पिटाई किसी चीज का हल नहीं है। वरना अगर आज मार पिटाई का ही अगर रास्ता अख्तियार करना है तो फिर भगवान बचाए इस देश को। मिश्रा जी आप खंडन करेंगे, आप निंदा करेंगे? देखिए निशांत जी मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए कोई भी चीज विधानसभा में अगर हंगामा हुआ है तो रिकॉर्डेड होगा। अगर मुझे लग रहा है जो मार पिटाई, लाठी, लात, भूसा अगर मारा है, जिसके वीडियो है, जिस तरह से जिसके वीडियो पूरे देश से देखे, आप उस बात का तो खंडन करेंगे, आप निंदा करेंगे या नहीं? सुनिए ना, मैं कह रहा हूं विधानसभा स्पीकर को अगर वहां पर बंधक बनाया गया तो रिकॉर्डेड होगा। तो फिर जेल में क्यों नहीं डाला इनको? लेकिन अगर विधान, मैं खुशवाहा जी से पूछता हूं, अगर ये विपक्ष के नेता इतनी बदतमीजी कर रहे थे तो आगे जेल में डाल देते, आपने जेल में नहीं डाला, आपने वहां लाठी चलाई। जो बिल पास करने की आपकी मंशा है वो सदन में आपने साबित कर दी, जल्दी से साबित कर दी। मुझे फिर मनोज तिवारी के पास जाना होगा, जल्दी से रमाकांत मिश्रा जी जेल में भर्ती, जेल में कहीं नहीं डाला। निशांत जी विधानसभा जेल में क्यों नहीं डाला? अगर स्पीकर को हानि पहुंचाई जेल में क्यों नहीं डाला? FIR क्यों नहीं करी? पटल में वहां पे विधानसभा में लाठी क्यों मारी, लात क्यों मारी, और विधानसभा की गरिमा बचाने का मतलब ही यही हो गया। ये गरिमा है मारपीट करना, विधानसभा में मारपीट करना गरिमा है। मैं वही गरिमा मतलब क्या हो गया? गरिमा बचाने की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन बचाने नहीं होनी चाहिए। नहीं आता, यही तो मारपीट नहीं होनी चाहिए। आपका आखिरी कमेंट गरिमा बचाने का मतलब करेंगे, मैं निंदा करता हूं। आपको जवाब देना होगा, विपक्ष को भी जनता को भी। कैसे दीजिएगा? लाठी डंडे से? देखिए लाठी डंडे से जवाब नहीं होता है, लेकिन विपक्ष का काम है, विधानसभा में गए हैं, विपक्ष के नेता है तो बहस करना। कोई आपने विपक्ष को लाठी मारी, लात मारी, घूसा मारा, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? आप खुद की पुलिस की निंदा करते हैं कि नहीं? कांग्रेस किस तरह से इस आगे मुद्दे को बढ़ाती हुई, कांग्रेस की क्या तैयारी? आपका आखिरी कमेंट मनोज तिवारी जल्दी से। हंगामा मैं भी कर रहा हूँ, लाठी मारेंगे मनोज तिवारी? बुलाइए, हंगामा करेंगे और अध्यक्ष के कुर्सी पर चढ़ेंगे तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? लाठी मारेंगे। तो आप लाठी मारेंगे? अरे कोई हंगामा करेगा तो लाठी मारेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में हंगामा किया था, किसी ने लाठी नहीं मारी। खुद मार लीजिए, राजनाथ सिंह ने, खुद अमित शाह ने, सबने हंगामा किया, किसी ने लाठी नहीं मारी। चलिए ठीक है सर। ये गुंडा राज तो अब आया बिहार में। ये झूठ बोलते कि पहले गुंडा राज था, ये अब आया बिहार में, और अब बिहार की। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विरोध की वजह चाहे जो भी हो, विरोध की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाना था, लोकतंत्र को ही दांव पर लगा दिया। विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना लिया। बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।